बेसिकली प्रोग्रामिंग लॉजिक कैसे डेवलप करें वो आज हम देखने वाले हैं। तो प्रोग्रामिंग क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, आपको कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर को काम बताना है कि कंप्यूटर भाई तुम मेरे बदले का ये काम कर दो, ठीक है। बेसिकली लैंग्वेजेस होती है, जैसे पाइथन हो गई, जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, डार्ट हो गई, कोटलिन हो गई, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम आपस में बात कर लेते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, कंप्यूटर भी कर लेता है। तो ये वाली लैंग्वेजेस उसके लिए होती हैं। और प्रोग्रामिंग का मतलब सिंपली यही होता है कि कंप्यूटर को काम बताना है कि तुम्हें ये काम करना है। उसके पास अभी तो खुद का दिमाग नहीं है, पर एआई जैसे जैसे आ रहा है, शायद आ जाए, तब तक के लिए प्रोग्रामिंग समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसको क्लियरली समझो। इसमें मैं अपना एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल देता हूँ जो मैंने सेकंड सेमेस्टर में बनाया था। तब मैं भी नया था, तब मैंने क्या अप्रोच यूज़ की थी मैं वो बताता हूँ, अगर इससे कुछ हेल्प हो तो। सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम क्या है वो अच्छे से समझना है, ठीक है। तो मेरा था कि स्क्रैप करना था अपने कॉलेज की वेबसाइट से रिजल्ट बच्चों का। तो मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे सारे बच्चों का रिजल्ट एक एक्सेल शीट में देखना था। प्रॉब्लम या चुल्ली जो भी आपको कहना हो, तो ये पूरे के पूरे सारे बच्चों का रिजल्ट मुझे एक एक्सेल शीट में चाहिए था। ये मेरी प्रॉब्लम थी कि नाम आना चाहिए, उनके रिजल्ट आना चाहिए, कितने CGPA आए, 0.8 या मतलब 8.0 जो भी आया हो। तो ये मेरी प्रॉब्लम थी बेसिकली। तो प्रॉब्लम सबसे पहले आप अच्छे से लिख लोगे तो जैसे कि कहते हैं आधा सोल्यूशन आपको तभी मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं कि 1.5 कि आपको कंप्यूटर को तो बताना है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। प्रोग्रामिंग का मतलब यही है, कंप्यूटर को बताना है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैनुअली कैसे करें। जैसे कि मेरी प्रॉब्लम थी कि वेबसाइट से निकालना, तो मैनुअली कैसे करूँगा, मैं क्रोम खोलूँगा, मैं जाऊँगा अपनी वेबसाइट में, रिजल्ट्स में जाऊँगा, अपना या बाकियों का रोल नंबर डालूँगा 014, और बाकियों का भी डालूँगा 015, 016, 056, सारे जितने भी रोल नंबर हैं वो डालूँगा। और सेमेस्टर सेलेक्ट करूँगा, कौन सा सेमेस्टर है, एक कैप्चा कोड है उसको भरूँगा और डन दबा दूँगा। तो वहाँ पे मुझे नंबर दिख जाएंगे, कितने नंबर हैं, किस सब्जेक्ट में क्या नंबर है। तो ये रहा हमारा तरीका, मैनुअली मैं कैसे सॉल्व करूँगा उस प्रॉब्लम को, ठीक है। मैनुअली प्रॉब्लम सॉल्व करना ईजी है, बट यही मैनुअली मैं सारे लोगों के लिए नहीं कर सकता और एक्सेल शीट में कर सकता। तो अब देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि मैनुअली जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो अब हमें उसको चंक्स में डिवाइड करना है, चंक इट डाउन, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम की बात करता हूँ, तो उसमें पहला क्या है, क्रोम खुलना चाहिए, दूसरा वेबसाइट पे जाना चाहिए, तीसरा रोल नंबर जनरेशन होना चाहिए कि सारे बच्चों का रोल नंबर जनरेट हो और सेमेस्टर ऐड हो जाए उसमें, ठीक है। और जो एक और प्रॉब्लम है वो है कि कैप्चा सॉल्विंग चाहिए अपने को, कैप्चा सॉल्व। और पांचवा अपना है कि रिज़ल्ट जो भी दिख रहा है स्क्रीन में वो अपन को सेव करना है एक्सेल शीट पे। तो ये पूरी चंक कर दी हमने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। तो अभी 5 प्रॉब्लम्स हो गई हैं, छोटी और कंपैरेटिवली ईजियर, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या करना है। तो आपने जब चंक्स में डिवाइड कर ही लिए अपनी प्रॉब्लम्स को, तो स्टार्ट कर दो काम करना। इम्प्लीमेंट करने से स्टार्ट करते हैं, जो आपको आता है वो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो ईजिली, है ना। तो जैसे कि 5 सेट्स थे, तो मुझे रोल नंबर जनरेशन ईजिली आ जाएगा पाइथन से। रोल नंबर जनरेट करना क्या है, एक फॉर लूप लगाई हमने और जो लास्ट डिजिट है उनको चेंज कर देगा, तो ये मुझे आता था, तो ये मैं इम्प्लीमेंट कर लूँगा, ठीक है। और स्क्रैपिंग भी मुझे आती थी, वेब स्क्रैपिंग का बेसिक्स, इसीलिए मैंने ये सोचा था प्रोजेक्ट बनाना। तो स्क्रैपिंग मुझे आती है, रोल नंबर मुझे आता है। अब मुझे क्या सीखना था कि ऑटोमेट कैसे करूँ वेबसाइट को, कि क्रोम खुले और ये सारी प्रोसेसेस हों, सेलेक्ट हो जाए नंबर, रोल नंबर, ये सब सेलेक्ट कैसे होंगे। तो ये वाला जो पार्ट था ये मैंने सीखा, ये पूरा पार्ट मैंने सीखा और फिर कंबाइन करके इनको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अगर आप प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो काफ़ी प्रॉब्लम आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। उसके बाद बाकी हमने सीखा डायरेक्टली और इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हमारा वो वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो इम्प्लीमेंट करो और जो नहीं बन रहा वो लर्न कर लो। तो अगर आप ऐसे स्टार्ट करोगे तो आप प्रोजेक्ट्स आसानी से बना पाओगे और आपका रिज्यूम भी अच्छा बिल्ड जाएगा। और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि भाई करना स्टार्ट कर दो। जितना ज़्यादा टाइम आप सोचोगे कि ऐसा कर सकते हो वैसा कर सकते हो, उतना टाइम आपका वेस्ट होगा। तो करना स्टार्ट कर दो, टाइम लिमिटेड है। Keep existing and as always, thanks for watching.